प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 3 हो जाएगा, वेक्टर का पार्ट 3, वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 3 है। ये 10.2 एक्सरसाइज हम लोग मैथमेटिक्स का जे बोर्ड का जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी है, साथ ही सीबीएसई का भी जो एनसीईआरटी है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करने का। अभी न्यू नहीं है, हम लोग के पास बोर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, साउंड में प्रॉब्लम है, बट इसको धीरे धीरे हम लोग इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, यानी वेक्टर गिवन है, उस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इससे पहले क्लास में हम देख चुके थे वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शन भी हो। अब बात करें मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे एक लेंथ है, ये लेंथ है, इसका कुछ ना कुछ माप तो है ना। जैसे मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो ये जो 2 सेंटीमीटर है दैट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। वेक्टर किस टाइप से होता है? जैसे ए लिखते हैं, उसका ऊपर में एक एरो देते हैं, इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? जैसे इसमें लिखा रहेगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अच्छा, सबसे पहले हम तो सोचेंगे इसका मीनिंग क्या होगा, आई जे के। अरे देखिए, ए आई मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जो आई तरफ ए डिस्टेंस में, जे तरफ बी डिस्टेंस और के तरफ सी डिस्टेंस। मतलब क्या है? ये 3D में होता है, ये आई जे के। ये मान लो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, और ये यहाँ से सीधा इस टाइप से हम लोग जेड एक्सिस होता है, इसको इस टाइप से दिखाते हैं जेड एक्सिस। ये एक पॉइंट है जो यहाँ से इस ओरिजिन से, सेंटर से, ये डिस्टेंस से मान लेते हैं ए, वाई से ये वाला डिस्टेंस है बी, और जेड से वाला डिस्टेंस है सी। तो ए आई मतलब क्या दिखाता है? ए इस साइड से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस वाला एक्स डिस्टेंस है, तो आई क्या दिखाता है? डिस्टेंस दिखाता है। कौन सा डिस्टेंस को? एक्स एक्सिस को। जे किसको डिनोट करता है? वाई एक्सिस को, और के जेड एक्सिस। इस टाइप के तीनों हम लोग का उस एक्सिस को, उस डायरेक्शन को, देखिए एक क्या मैग्नीट्यूड है, कुछ ना कुछ दूरी है। आई जे के क्या है? आई जे के क्या? उसका डायरेक्शन है ना। डायरेक्शन यानी वो किस डायरेक्शन में है, तो उसका डायरेक्शन बताता है। इस टाइप से हम इसको बोल सकते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं आगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला किस टाइप से निकालते हैं? वेक्टर इक्वल टू गिवन था ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दैट मींस ए वेक्टर मोड ऑफ ए, ये जो मोड लिखते हैं वो इसका मैग्नीट्यूड को दिखाता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल सा बात है। रूट ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, साथ ही सी का स्क्वायर। ये जो ए बी सी होगा उसको स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट कर देंगे, दैट्स वन और आंसर। वही है हमारा आंसर। क्या है? रूट बना देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जो आई जे के है वो क्या डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसकी मात्रा बताना है। अरे मात्रा में तो डायरेक्शन नहीं होगा ना, किस डायरेक्शन में, वो खाली उसका वैल्यू देगा। ये वैल्यू देगा कि आई जे के क्या था, उसका डायरेक्शन था। उस डायरेक्शन को यहाँ पर खत्म कर देंगे, जस्ट उसका वैल्यू आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस ऑफ के। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे तो हम लोग गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऊपर में लिखा कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड करना। मैग्नीट्यूड क्या करेंगे? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब इसके साथ जो है ए, इसके साथ जो गुना बी, इसके साथ जो गुना है सी, तो इसके साथ क्या मल्टीपल? कुछ नहीं, मतलब 1, ये 1 स्क्वायर, इसके साथ भी कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 स्क्वायर, और इट्स आल्सो 1 स्क्वायर। अब इसको देखेंगे, हम लोग जानते हैं 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, ये 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, ये 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। ये कितना आ जाएगा? √3। तो हमारा आंसर हो जाएगा √3। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बात करेंगे तो बी वेक्टर इक्वल टू लिखा हुआ है 2i - 7j - 3k, 2i - 7j - 3k। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर देखेंगे तो क्या करना है? आई के साथ जो मल्टीपल है उसका स्क्वायरिंग, यानी 2 का स्क्वायरिंग प्लस -7 का स्क्वायर प्लस
-3 का। बहुत कोई क्या करता है ना, 2 का स्क्वायर तो ठीक लिखते हैं, यहाँ पर माइनस लिखते तो फिर 7 का स्क्वायर, या इस टाइप से माइनस फिर 7 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसको हमको नहीं, ये पूरा कितना -7, तो -7 का स्क्वायर कितना -3 का स्क्वायर। क्या बोले तो जो भी i के साथ मल्टीपल उसका स्क्वायर, तो i के साथ क्या है, यहाँ j के साथ क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये प्लस का माइनस का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा हो जाएगा 363। ठीक है, तो √63 इज आवर आंसर। ठीक है, इस टाइप से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सी, यानी 3rd नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/3i प्लस 1/3j माइनस 1/√3k, इस टाइप से गिवन है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या हो जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस 1/3 के स्क्वायर, अंदर में नेगेटिव, अब ये होगा क्या, √3 1/3 मतलब 1/3, 1 के स्क्वायर 1 होगा, √3 के स्क्वायर 3, ये भी 1/3 माइनस के स्क्वायर प्लस 1/3। अगर इसको सॉल्व करें तो नीचे एलसीएम लेंगे 3 में 1 + 1 + 1 इट्स 3/3, कैंसिल होगा तो 1, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कोई भी वेक्टर गिवन होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, i के साथ जो मल्टीपल उसका स्क्वायरिंग, j के साथ जो स्क्वायरिंग, n के साथ जो भी है उसका स्क्वायरिंग, तीनों का स्क्वायरिंग करना है, फिर ऐड कर देना, रूट कर देना, दैट्स वन योर आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, राइट 2 वेक्टर having same magnitude, 2 वेक्टर हमको बताना है, 2 वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, यानी दो ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। चलिए 2 वेक्टर हमको बताते हैं, जैसे आंसर लिखते हैं, मान लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 3k, ये एक वेक्टर था। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा 4, ये 25, 5 का स्क्वायर और ये 9, ये कितना हो जाएगा, इट्स 38 ना। अब भी एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 38 ही होना चाहिए। अब मान लेते हैं वेक्टर इसका क्या था, 5i प्लस 3j माइनस 2k, सपोज ये वाला b कोई वेक्टर है, अब ये वेक्टर ले लीजिए, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये माइनस 2 स्क्वायर, 25 9 माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होगा, ये भी √38, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ए और बी, ये हमारा आंसर है। 2 वेक्टर लेना है, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या √38। तो सवाल है कि हम क्या ये वाला लेंगे, नहीं कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी वेक्टर लिखिए, जो हम लोग फर्स्ट वेक्टर मान लेते हैं इस टाइप से लिखे, इस टाइप से फर्स्ट वेक्टर लिखिए, तो सेकंड वेक्टर में भी जो दूसरा वेक्टर लिखना है उसका मैग्नीट्यूड तभी सेम होगा, तब सेम होगा जब इसी एलिमेंट को लेकर हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे 9 को पहले लिखे 7 को बाद में 3 को पहले, या 3 को पहले 7 को उसके बाद 9 को,
जरूरी नहीं है यही एलिमेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट भी देते हैं तो कभी कभी सेम हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी नंबर को हम लोग इधर उधर कर देंगे तो बस सिंपल वही वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी हम लोग हजारों ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो कोई भी कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई कुछ भी एग्जांपल देना था, 2 एग्जांपल दे दें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। राइट टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, 2 वेक्टर बताना है जिसका डायरेक्शन सेम होगा। राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। चलिए एक वेक्टर लिख लेते हैं, मान लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 + 6 + 2, कुछ भी लिख दिए। एक कोई इस टाइप से वेक्टर है, बी एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसका डायरेक्शन सेम होगा। मतलब क्या, मान लेते हैं ए कोई हमारी इस टाइप से वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो बी एक हम लोग को ऐसा वेक्टर लेना है जिसका डायरेक्शन भी उधर ही होगा। तो ए अगर इस साइड जा रहा था तो बी का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन सेम, अगर 2 पैरेलल लाइन लेंगे, पैरेलल लाइन का डायरेक्शन सेम होगा, ये भी इधर जाएगा ये भी उधर। अगर ये पैरेलल नहीं होता जैसे इस टाइप से तो ये डायरेक्शन सेम नहीं होगा। यानी 2 पैरेलल लाइन ऑलवेज एक ही दिशा में जाती है, यानी एक ही डायरेक्शन में। अगर ए ये वेक्टर था, बी का हम लिख सकते हैं 6i + 12j + 4k, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। क्या दोनों पैरेलल है? पैरेलल किससे होता है? हम लोग वहां पर देखे थे क्लास 10 में, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर ये सेम होता था इसको हम लोग पैरेलल बोलते थे। जैसे देखिए क्लास 10 में हम लोग देखते थे इस टाइप से लिखा हुआ था, इस टाइप से 1x + b1y + c1z इस टाइप से 2 इक्वेशन रहता था, उससे हम लोग निकालना था पैरेलल वाली। चलिए छोड़िए उसको, भूल गए। तो हम लोग पैरेलल तभी बोल सकते हैं जब दोनों वेक्टर एक ही जैसा हो, कि ये जो वेक्टर ये वेक्टर दोनों सेम है। अगर ऊपर वाला वेक्टर को 2 से गुना कर देंगे तो यही वाला आएगा, ये 6 ये 12 ये 4, ठीक है, उसी गुना कर दिए, ये दोनों हो जाएगा हम लोग का पैरेलल वेक्टर। अच्छा, 2 से क्या, अगर 5 से गुना कर देते तो 15 ये 30 ये 10, वो भी पैरेलल होता है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। इस कंडीशन में हमारा यही आंसर है। 2 एग्जांपल तो देना था, तो 2 वेक्टर हो गया जिसका डायरेक्शन सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Find the value of x and y. Find the value of x and y so that 2x 2i plus 3j and xi yj are इक्वल। यानी यहाँ पर हमको दिखाना क्या है कि x और y का क्या वैल्यू लेंगे कि ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ सेम होगा, इक्वल होगा। हमको x और y का वैल्यू को सोचना है जिस कंडीशन में ये जो 2 वेक्टर दिया हुआ, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम होगा। अच्छा, चलिए दोनों इक्वल बनाते हैं। 2i + 3j ये दोनों सेम होगा, इसके साथ xi + yj। देखिए 2 वेक्टर के तभी सेम हो सकते हैं जब पूरा सेम होगा। जैसे 2i + 3j, जब भी 2i + 3j होता है तभी सेम होता है। मतलब i के प्लेस में i, ये 2i है, ये भी 2i रहना चाहिए ना, x के प्लेस में कितना होगा 2, 3j ये भी 3j होना चाहिए ना। देखिए क्या बोले, ये वाला वेक्टर जितना है उतना ये वाला वेक्टर भी होगा तभी सेम होगा। ये 2i + 3j, ये भी 2i + 3j। इफ x = 2, तो ये देखिए 2i था, ये भी 2i तो x के प्लेस में 2, ये 3j ये भी 3j, तो y नहीं होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो दैट मींस y = 3। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x = 2 एंड y = 3। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा है
5। Find the scalar and vector component. Find the scalar and vector components of the vector with initial point with initial point is given that 2 1 and terminal point -5 7। अब बात करेंगे इसमें, तो ये कोई भी वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट, देखिए जैसे कोई वेक्टर इस टाइप से ये लाइन है, ये मान लो वेक्टर है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा यहाँ पर जाके खत्म हो रहा, ये वेक्टर है, इस पॉइंट का हम लोग इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, और ये टर्मिनल, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल, इसको बोलेंगे टर्मिनल। टर्मिनल यानी यहाँ पर जब खत्म होता है उसको टर्मिनल बोलेंगे, जहाँ पर स्टार्ट है इनिशियल। देखिए ये एक पॉइंट दिया हुआ, ये एक पॉइंट दिया हुआ, ये टर्मिनल है, ये गिवन है 2 1 इनिशियल पॉइंट और ये -5 7। देखिए दोनों पॉइंट मान लेते इनिशियल ए था, टर्मिनल बी है, तो ए और बी मिलकर एक वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर का नाम क्या होगा, ए से बी तरफ जा रहा था, ए बी वेक्टर बनेंगे, तो ए से बी ए बी मिलके एक वेक्टर बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर। पूरा लाइन अगर मिला देंगे तो एक वेक्टर बनेगा, जिस वेक्टर को नाम दे दिए ए बी वेक्टर। अब इसका हमको क्या निकालना, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। देखिए स्केलर कंपोनेंट जैसे हमको कोई वेक्टर गिवन था, मान लेते हैं एक वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है 2i + 3j, ये 2i + 3j क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट। अगर हम लोग ऐसे ओनली लिखेंगे 2 और 3, ये हो जाएगी स्केलर। स्केलर में क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, अगर डायरेक्शन का मतलब ही तो i j के क्या डायरेक्शन है, अगर i j के नहीं होगा दैट मीन्स वो स्केलर है, अगर i j के भी आके जुड़ जाएगा इसमें तो हो जाएगा वेक्टर। हमको क्या निकालना, अगर वेक्टर आ जाएगा तो उसके उसी से हम लोग स्केलर भी बना सकते हैं, इसमें i j के हटा देंगे स्केलर बन गया, सिंपल बात है। सबसे पहले हम लोग वेक्टर निकालते हैं। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये 2018 के एग्जाम में आया भी था, 1 मार्क्स में इसी टाइप से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं था, इसी टाइप से था। क्वेश्चन क्या पूछा था, ए और बी दिया हुआ था और उससे हमको निकालना था। चलिए अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, यानी बी का पॉइंट लेंगे उसको देखा, अगर मुझे ए बी है पहले इधर से जाएगा, बी से ए तरफ माइनस होगा, अगर यहाँ पर अगर बी ए होता इसका हम लोग पीछे लिखते ए माइनस बी, पर इधर से जाएंगे, इधर से माइनस। देखिए कोई भी चीज अगर हम लोग माइनस करते हैं पहले बड़ा से छोटा को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर बड़ा क्या है, ए से बी तरफ जा रहा है ना, तो ज्यादा यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे, बी से ए, अगर वही बी ए होता तो ए से बी माइनस करते हैं, तो क्या करते हैं ए माइनस बी, ये बी माइनस ए, तो बी का पॉइंट क्या था 5 7 माइनस ए का पॉइंट क्या था 2 1। ये स्केलर हम लोग कर सकते हैं या इसको वेक्टर में बना सकते हैं। वेक्टर बनाएंगे तो क्या वेक्टर करेंगे, इसको बी का क्या था -5, इसको अगर वेक्टर बना देंगे तो -5i और ये 7j, ये वेक्टर बनेगा। माइनस ए कितना था 2 1, तो 2i और 1 के लिए 1j, अब इसको माइनस करना होगा, -5i - 2i -7 है, 7 और -j, ये वाला माइनस यहाँ चल जाएगा, 7 - j, ये कितना हो जाएगा 6j। ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट। अगर इसका स्केलर कंपोनेंट निकालना होगा तो क्या लिखेंगे -7 और 6, स्केलर को कमा देंगे, लेकिन क्लास में लगेंगे तो फिर -1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर।
क्लियर है। अब और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम of the vectors A vector is equal to given I minus 2j plus k, I minus 2j plus of k, B vector is equal to given minus 2i plus 4j plus 5k, and C vector I minus 6j minus 7k। इस टाइप से हमारे पास टोटल 3 वेक्टर दिया हुआ है। अब क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या, फाइंड द सम। तो सम का मतलब ये होता है ऐड करना। ये जो तीनों वेक्टर है, तीनों को यहाँ पर ऐड करना है, हमको इसे सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने का मतलब ये है उसको ऐड करना, ठीक है। आइए हम लोग इसको कोशिश करते हैं तीनों वेक्टर को ऐड करने का। तो क्या निकालना है, a प्लस b प्लस c, तीनों को ऐड कर देते हैं। a का वैल्यू क्या था, i माइनस 2j प्लस k, ये a का वैल्यू था, प्लस b का वैल्यू माइनस 2i प्लस 4j। ये जिस टाइप से लिखते हैं ना ऊपर में, इसको कैप, ये कैप लिखते हैं, I का कैप, J का कैप, K का कैप, 5K प्लस C का वैल्यू क्या दिया हुआ, I माइनस 6J माइनस 7K। अब ऐड करेंगे, कैसे ऐड होता है, I वाला को I के साथ ऐड करेंगे, J वाला को J के साथ, K वाला को क्या, I माइनस 2I प्लस I, तो I प्लस I 2I माइनस 2I, ये हो जाएगा 0I माइनस 2j प्लस 4j, यानी माइनस 2j प्लस 4j माइनस 6j, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8j प्लस 4j, यानी हो जाएगी माइनस ऑफ 4j, k प्लस 5k, टोटल 6k माइनस 7k, तो माइनस ऑफ 1k हमारा आंसर हो जाएगा। ऐड करने से इतना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट और आज का लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन में जैकबोर्ड में अप्रोक्स मैक्सिमम टाइम आ ही जाता है। इसमें एक क्वेश्चन रहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of a vector, and a vector is given that I plus j plus 2k, I plus j plus 2k। यानी क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना। अच्छा, यूनिट वेक्टर, इसके नाम से ही पता चल रही है क्या, यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिटी 1 कौन बोलते हैं, यूनिट 1 यूनिट, क्या है, चलिए इसका अब यूनिट मतलब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, यूनिट वेक्टर ये क्या है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। द वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब सवाल है कि कोई भी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, क्या ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर चेक करने के लिए हमको करना क्या, उसका मैग्नीट्यूड चेक करना कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं। अच्छा, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ भी है, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड हो गया 10।
अब ये जो tan है इसको मुझे tan नहीं बनाना है, इसको 1 बनाना है। जब तक 1 नहीं बनाएंगे तब तक इसकी यूनिट वेक्टर बोल नहीं सकते। अब इसको हमको यूनिट वेक्टर बोलना है। यूनिट वेक्टर बोलने के लिए इसका मैग्नीट्यूड को क्या करना होगा, 1 बनाना होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड को 1 बनाने की ट्राई करते हैं। अब चलिए ये जो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है 10 है। अब 10 को तो हम लोग यूनिट वेक्टर बोल नहीं सकते। यूनिट वेक्टर कब बोल सकते हैं, जब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। चलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 बनाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर 10 है 10 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 10 से डिवाइड कर दीजिए ना, 1 हो जाएगा। यानी कोई वेक्टर है उसको उतना ही उसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना में उसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। जब 1 होगा दैट मींस यूनिट वेक्टर तो क्या उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यानी जो भी वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर बनाना है। एक फार्मूला भी है, नहीं तो समझ सकते हैं। यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से दिखाते हैं, a कैप इक्वल टू a वेक्टर। a वेक्टर मतलब उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है और उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड यानी मान लो तो उसका 10 था मैग्नीट्यूड, तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1। यानी a कैप यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a। अच्छा यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन वेक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन बताता ना, कौन सा डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ a। मतलब a का डायरेक्शन मान लो इस साइड का तो ये वेक्टर भी उधर ही होगा। अगर a का डायरेक्शन इस साइड का तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर किस साइड में ही होगा। तो a उसका डायरेक्शन बताता है, तो a कैप हो जाएगा a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना सीखे थे, अब ये कैसे होगा, ठीक है। तो a वेक्टर तो मेरे पास दिया हुआ, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। अब इसको ट्राई करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड कैसे करते थे, √1 लिखते थे, i के साथ j के साथ k के साथ जो है उसका जो भी मैग्नीट्यूड है, जो भी इसके साथ कोएफिशिएंट मल्टीपल है उसका स्क्वायरिंग करते थे। यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 ये हो जाएगा √6। अब इसका अगर हम लोग a का यूनिट वेक्टर निकालना है क्या करेंगे, a वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ठीक है। तो a वेक्टर का वैल्यू क्या था, i प्लस j प्लस 2k अपन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √6। इसको सब के साथ √6 1/√6 i 1/√6 j प्लस 2/√6 k, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या आया, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a, ठीक है। एक दिमाग में सवाल आएगा, ये सच में यूनिट वेक्टर आया क्या, चेक कर लेते हैं ना। यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक यानी क्या, इसको एक बार देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा कि नहीं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, चलिए यहां पर इसके से क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग 1/√6 का स्क्वायरिंग, फिर 1/√6 का स्क्वायरिंग, फिर ये 2/√6 का स्क्वायरिंग। 1/√6 1/6 इट्स आल्सो 1/6, ये 2/6, ठीक है। सॉरी 2 का स्क्वायर 4 ना, ये 4/6। नीचे 6 में एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 1 + 4 तो ऊपर में कितना होगा 6, नीचे भी 6 कटेगा तो 6 6 1, ये 1 आया। दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। अगेन रिपीट, हमको यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट वेक्टर एग्जाम में आता ही है। ये हो सकता है कि 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आता है ना वेक्टर में, स्टार्टिंग में बताए थे उसमें आ जाए, ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना उसके में भी तोड़ देता है। एक तो बड़ा क्वेश्चन देता है, उसके बीच में देता है इसके यूनिट वेक्टर निकालिए, इसका सम निकालिए, बहुत सारे क्वेश्चन होता है, प्रोजेक्शन निकालिए, ठीक है। अब इसके यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से सिंपल डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट वेक्टर। तो ये इसका वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √6, तो √6 में इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो वेक्टर था है वेक्टर i j 2k, इसको √6 में डिवाइड कर देंगे तो 1/√6 1/√6 2/√6 i j के यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी जुड़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उन लोग के लिए जो ग्रुप है उन लोग को मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा बाहर से है जो हमारे पास क्लास नहीं करते हैं, वो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, आपको भी क्वेश्चन मिलेगा और वहाँ से आपको प्रैक्टिस करने का पूरा सेशन मिलेगा,
इस नंबर में आप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा।